प्रयागराज से बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स के खिलाफ आज भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। आज शूटर गुड्डू मुस्लिम के घर को गिराए जाने की तैयारी है। दोपहर 12 बजे के करीब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो सकती है। प्रशासन ने पूरा मुफ्ती इलाके में गुड्डू मुस्लिम के एक नए घर की तलाश की है, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। तो लगातार उमेश पाल हत्याकांड में शूटर्स के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है वो हो रही है, क्योंकि शूटर्स तो पकड़ से बाहर है। फिलहाल उन तक पहुंचना अभी तक मुश्किल बना हुआ है, लेकिन उनके घरों को गिराया जा रहा है और आज शूटर गुड्डू मुस्लिम के घर गिराए जाने की तैयारी है। प्रशासन ने पूरा मुफ्ती इलाके में गुड्डू मुस्लिम के एक नए घर की तलाश की है और यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई आज की जा सकती है। तो अतीक अहमद का शूटर है गुड्डू मुस्लिम। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती इलाके में आज उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 5 लाख का इनामी है गुड्डू मुस्लिम और आज उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रशासन इनकी संपत्तियों को चिन्हित कर रहा है और प्रयागराज के पूरा मुफ्ती में एक घर चिन्हित किया गया है, जिस पर आज कार्रवाई होगी। ये शूटर गुड्डू मुस्लिम का घर है। शूटर्स के घर पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अतीक अहमद का शूटर है गुड्डू मुस्लिम और आज उसके घर पर कार्रवाई होगी। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती इलाके में आज गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और चलिए आपको बताते हैं कि उमेश कांड मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, कैसे एक्शन हुआ है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। दिन दहाड़े हत्या हुई, बेहद ही खौफनाक तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। उमेश हत्याकांड में बम फेंकते गुड्डू मुस्लिम को सीसीटीवी में देखा गया। पुलिस ने गुड्डू पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। हालांकि वो अभी तक पकड़ से बाहर है। हत्याकांड के 26 दिन बाद भी गुड्डू मुस्लिम फरार है और उस पर जांच एजेंसियां उस तक नहीं पहुंच पाई हैं। अब अवैध बने मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है और आज बुलडोजर उस पर चलाया जाएगा। और ये देखिए, हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अब तक कैसे कैसे उमेश पाल हत्याकांड मामले में बुलडोजर एक्शन हुआ है। सबसे पहला बुलडोजर चला 1 मार्च 2023 को जफर अहमद का घर गिराया गया। 2 मार्च 2023 को सफदर अली पर कार्रवाई हुई, उसके यहाँ बुलडोजर चला। 3 मार्च को 2023 को मासुकुद्दीन की हवेली पर बुलडोजर चलाया गया। 20 मार्च 2023 को यानी कि कल शूटर गुलाम के घर पर बुलडोजर का प्रहार हुआ और आज गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। तो गुलाम के बाद अब गुड्डू की बारी है और बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी है। शूटर पकड़ से बाहर हैं, लेकिन उनके घरों को अब जमींदोज किया जा रहा है। और चलिए सीधे रुख करते हैं प्रयागराज का। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, किस तरीके की तैयारी है और कब यह बुलडोजर एक्शन आज शुरू हो सकता है? देखिए, उमेश पाल शूटआउट केस में बुलडोजर एक्शन का पार्ट 2 कल से शुरू हो गया है और कल हमने देखा कि जो शूटर गुलाम है उसके घर पर बुलडोजर चला था और आज गुड्डू मुस्लिम की बारी है। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दफ्तर में ही। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि देखिए, ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण का दफ्तर है और ये बुलडोजर 3 बुलडोजर यहाँ पर ये खड़े हुए हैं और सामने आपको अधिकारियों की गाड़ियाँ भी नजर आ जाएंगी। तो अभी बुलडोजर यहाँ से मूव नहीं हुए हैं। धीरे धीरे कर यहाँ पर जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण का दफ्तर है, यहाँ पर अधिकारियों का आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हो कि हमारी बाईं तरफ कई अधिकारियों की गाड़ी खड़ी हुई है। हालांकि आम दिनों में अगर हम बात करें तो सुबह 10:30 बजे से पहले कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आता है, लेकिन चूंकि आज कार्रवाई होनी है इसलिए तमाम अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं। तो आज जो शूटर गुड्डू मुस्लिम है, जो कि पूरे शूटआउट केस की अगर हम बात करें तो बमबाज था, बम बरसा रहा था, लगातार गली के अंदर से लेकर सड़क तक बमबाजी कर रहा था। तो आज उसके घर पर बुलडोजर चलना है और उसका घर पूरा मुफ्ती इलाके में बताया जा रहा है। हालांकि उसका एक घर प्रयागराज के चकिया इलाके में भी है, लेकिन वहां बेहद सकरी गली है। सकरी गली होने की वजह से वहां बुलडोजर नहीं जा सकता है, इसलिए जो सरकारी अमला है उसने छानबीन करके पड़ताल करके एक दूसरा घर उसका तलाशा है और आज उसी घर पर बुलडोजर चलना है। तो अब से कुछ देर बाद जो टीमें हैं वो यहाँ से रवाना होंगी और उसके बाद जो है वो सारी की टीमें जो है वो धूमनगंज थाने पर इकट्ठा होंगी और वहीं से गुड्डू मुस्लिम के घर ये जो टीमें हैं ये
पहुंचेंगी और ये हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं कि 3 जेसीबी मशीनें खड़ी हुई हैं, ये जाएंगी नगर निगम से अलग जो जेसीबी मशीनें और पोकलैंड मशीनें होती हैं वो जाएंगी। तो जो बुलडोजर वाला एक्शन है, बुलडोजर वाला एक्शन आज भी प्रयागराज में जारी रहेगा और उमेश पाल शूटआउट केस में बुलडोजर एक्शन का पार्ट 2 कल से शुरू हुआ है। कल शूटर गुलाम हसन के घर पर बुलडोजर चलाया था। 1.5 घंटे की कार्रवाई में ही तकरीबन 335 वर्ग मीटर में बने मकान को जमींदोज किया गया था और आज बमबाज गुड्डू मुस्लिम की बारी है, आज उसके घर को जमींदोज किया जाना है। बिल्कुल, लेकिन मोइन, जिस तरीके से कल भी कार्रवाई हुई, आज भी कार्रवाई होनी है और पुलिस और प्रशासन समानांतर रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन तो अपनी कार्रवाई दुरुस्त कर रहा है, लेकिन पुलिस और जांच एजेंसी अभी भी सवालों के घेरे में है कि आखिर शूटर्स को पकड़ क्यों नहीं पा रहे। इस बारे में कोई बयान आ रहे हैं पुलिस विभाग की तरफ से या उस पर सभी ने मौन साध रखा है? देखिए, यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूटआउट केस को 25 दिन बीत चुके हैं और अगर 25 दिनों की बात करें, अभी तक ना तो जो 5 लाख रुपए के इनामी शूटर्स हैं उन्हीं की गिरफ्तारी हो सकी है, ना ही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पकड़ा जा सका है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो पुलिस है, जो एसटीएफ है, उसकी किरकिरी हो रही है, उसकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आपने 25 दिन हो गए, 50 से ज्यादा शहरों में आपने छापेमारी की है, तकरीबन 5000 पुलिसकर्मी इन शूटरों को तलाश कर रहे हैं। अकेले उत्तर भारत ही नहीं बल्कि नेपाल तक टीमें भेजी गई, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा है और लगातार किरकिरी हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की कि बहुत हाईटेक होने, बहुत एडवांस होने के बावजूद दावा करने वाली जो पुलिस है उसके हाथ आखिरकार खाली क्यों हैं। अभी तक ना तो 5 शूटर्स को पकड़ा जा सका है और ना ही पुलिस अभी तक हत्या का मोटिव तलाश पाई है। अभी तक खुलकर यह भी नहीं बता पा रही है कि हत्या की वजह क्या थी, किस वजह से हत्या की गई, कैसे साजिश रची गई, यानी जो पूरा वर्कआउट होता है वो वर्कआउट भी अभी 25 दिन के बाद नहीं किया जा सका है। बिल्कुल, लगातार नजरें बनाए रखिएगा मोइन, और जो बुलडोजर कार्रवाई होगी तो फिर से आपके पास आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, एक बार फिर से बुलडोजर तैयारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।